इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य 30 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य इन्द्रस्य शूरसीन्द्रस्य इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 30वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के इंद्रस्य शूरसीन्द्रस्य ये प्रारंभिक पद हैं। ओम इंद्रस्य शूरसीन्द्रस्य ध्रुवोऽसि ऐन्द्रमसि वैश्वदेवमसि। इस मंत्र के ऋषि हैं इंद्रस्य मधुच्छंदा ऋषि, ईश्वर सभाध्यक्षौ देवते, आर्च्युष्निक छंदः ऋषभः स्वरः, पुनस्तौ कथं भूता वित्युपदिश्यते। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ, हे जगदीश्वर व सभाध्यक्ष, जैसे वैश्वदेवम समस्त पदार्थों का निवास स्थान अंतरिक्ष है, वैसे आप ऐन्द्रम सबके आधार हैं। इसी से हम लोगों को इंद्रस्य परमेश्वर्य का स्यूह संयोग करने वाले असि हैं और इंद्रस्य सूर्य आदि लोक व राज्य को ध्रुव निश्चल करने वाले असि हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जैसे सकल ऐश्वर्य का देने वाला जगदीश्वर है, वैसे सभाध्यक्षादि मनुष्यों को होना चाहिए। देखो, संसार के जितने भी पदार्थ हैं सभी आकाश में रहते हैं। ये खुला जो अंतरिक्ष दिख रहा है, इसी में तो सब कुछ है ना। जितने भी तारे गण हैं, जितने भी सूर्य चंद्र हैं, जितने भी पृथ्वी आदि ग्रह हैं, सभी कहाँ रह रहे हैं? सभी अंतरिक्ष में, खाली स्थान में, आकाश में है। तो जैसे ये संपूर्ण संसार के पदार्थ अंतरिक्ष में है, आकाश में है, खाली स्थान में है, कहते हैं ऐसे ही परमात्मा के आश्रय सब कुछ है। परमात्मा के आश्रय से सब कुछ है। परमात्मा ही सबका आधार है, सबको अंतरिक्ष में टिकाए हुए हैं। सबकी व्यवस्था परमात्मा के व्यवस्था से ही हो रहा है। तो कहते हैं कि संपूर्ण संसार में जितने भी ऐश्वर्य है उसका देने वाला कौन है? परमेश्वर, परमात्मा है। तो ऐसे ही हमारे बीच में जो सभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, तो उनको भी इसी प्रकार से होना चाहिए। वो भी सबका आधार बने, संपूर्ण देश का ठीक से संचालन करें, सबकी व्यवस्था ठीक से करें। जैसे परमात्मा सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे ही जो किसी सभा के अध्यक्ष होते हैं उसको भी जिन जिन पदार्थ को वो जानते हैं, उनके अधीन जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी कार्य हैं, उसको ठीक से करें। कल भी मैं बताया था कि जैसे मानो देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जिला में जैसे कलेक्टर होते हैं, प्रखंड में जैसे बीडीओ होते हैं, तो ये उस प्रखंड के अध्यक्ष हुए। कोई थाना में थाना अध्यक्ष है, तो जिस थाना में ड्यूटी है थाना अध्यक्ष का, तो वहाँ की व्यवस्था वो बहुत बढ़िया ढंग से करे। सबको अपने आधार से, सबको अपने नियम में बांध के रखे। ये इसमें बताया गया है कि सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों को भी परमात्मा के तरह ही, जगदीश्वर के तरह ही
सब ऐश्वर्य का देने वाला होना चाहिए। जनता को किसी प्रकार का दुख न हो, कष्ट न हो, परेशानी न हो, इस सब का ध्यान किसको रखना पड़ेगा? जो देश के मुखिया हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, जो समाज के मुखिया हैं, जो जिला के मुखिया हैं। सभाध्यक्ष का मतलब सबका मुख्य, सब में जो मूल होता है, तो उनको सबका ध्यान रखना चाहिए। यही आज के इस वेद स्वाध्याय में बताया गया। आज के इस यजुर्वेद वेद स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।